नमस्कार, जय श्री राम, जय जवाहर दोस्तों। नेहा की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है वट सावित्री की व्रत पूजा। तो आज के दिन जो होता है वो सभी महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत पूजा करती है। निर्जला व्रत होता है ये। और मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में पता चला कि आज है, मतलब 6 जून को है। मुझे रात 5 जून की रात को 1 बजे पता चला। मैं धोखे में थी कि 21 जून को है, बट आज है। मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया। तो मैं तैयारी कुछ भी नहीं कर पाई। अभी मैं नहा धो के रेडी हूँ। अब मैं जाऊँगी मार्केट, थोड़ी बहुत जो है सामान ख़रीदनी है, मुझे तैयारी करनी है। उसके बाद पूजा करने जाना है और 4 बजे से पहले ये पूजा करना है। तो चलो चलते हैं, तैयारी करते हैं, मार्केट जाते हैं। और कैसे कैसे पूजा होगा, कैसी विधि होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी दिखाऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बाय बाय। तो अब मैं आ चुकी हूँ मार्केट। यहाँ मैं लूँगी पूजा पाठ का सामान, जैसे कि पंखा और श्रृंगार का सामान, और थोड़ा सा मुझे कुछ सब्जी भाजी भी लेना था, तो मैं सब्जी मार्केट में भी आ गई थी। तो दोस्तों, ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैं पूजा में पहनने वाली हूँ। ये जो आप साड़ी देख रहे हैं पीली वाली, ये मेरे फेरे की साड़ी है, जो मैं अपने फेरे में, शादी में फेरे लेते वक्त मैं पहनी थी। और मैंने कुछ उससे मैचिंग गहने, ज्वेलरीज भी निकाले हुए हैं। और जो भी बेसिक श्रृंगार है वो मैं बिल्कुल करूँगी और आपको पूरा लुक भी दिखाऊँगी। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। ये मैं बना रही हूँ माला, जो वट सावित्री पूजा करने के बाद जो ये माला हमें 12 दिन तक पहनना होता है। मतलब जो कुंवारी धागा होता है वाइट वाला, उससे ये 12 परत का बनाया जाता है माला। तो वही मैं कर रही थी और सब धीरे धीरे तैयारियां मैं कर रही थी, जैसे कि प्रसाद बनाना, ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद मैंने श्रृंगार किया शुरू। ये मैं लगा रही हूँ आलता, चूड़ियाँ। श्रृंगार जितना करो उतना कम ही लगता है, और ख़ासकर ऐसे त्योहारों में तो मुझे तो श्रृंगार करना बहुत पसंद है। तो चलो फटाफट मैं हो गई हूँ रेडी। अब हम जल्दी से चलते हैं पूजा के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिंदूर। सो चलिए, अब मैं आ चुकी हूँ जहाँ मुझे पूजा करना है, वट पेड़ के नीचे। यहाँ पे मैं जब आई तो थोड़ी सी भीड़ कम थी। पिछले साल इससे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी भी है, लेकिन पिछले साल से थोड़ी सी कम थी। तो मैंने भी अपना पूजा यहाँ स्टार्ट कर दिया है। अब मैं एक एक विधि से पूजा यहाँ करूँगी। अब ये पत्ते में मैं लिख रही हूँ सत्यवान सावित्री। देखिए ये आप सब भी करते होंगे। कौन कौन करता है कमेंट में बताइएगा। आप लोग किस तरीके से यह पूजा पाठ करते हो, वो भी अगर आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा। और अब मैं चढ़ा रही हूँ श्रृंगार। वट सावित्री पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है श्रृंगार चढ़ाना, जो हम सब स्त्रियाँ चढ़ाती हैं वट सावित्री के पूजा में। और इसी श्रृंगार को फिर हम जितनी भी सुहागवती महिलाएं होती है हमारे आसपास, हम अपनी इच्छा अनुसार ये उन्हें देते हैं। सिंदूर लगा के एक एक श्रृंगार हम दे सकते हैं। और ये है चुनरी। और अब मैं लगा रही हूँ हाथा। जो वट सावित्री के दिन वट पेड़ पे हम हाथा लगाते हैं, 5 हाथा हम लगाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूजा का। वैसे तो सारा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो यस, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वट सावित्री पूजा का। पंखा दुखना, बांस के बने हुए पंखा ही इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद हम लगाएंगे फेरे। 12 फेरे लगाते हैं कुंवारी धागा से, जिसे हम कच्चा धागा भी कहते हैं। इसे फेरे लगाए जाते हैं। और ये हम भेंट कर रहे हैं वट पेड़ पे, गले मिल रहे हैं 5 बार। और उसके बाद हम लेंगे सुहाग।
चलिए अब हम करते हैं आरती। तो अब पूजा समाप्त हो चुका है। पूजा समाप्त होने के बाद वट पेड़ के पास ही बैठ के हम अपना व्रत खोल रहे हैं। और ये मैं खा रही हूँ चना, जिसे हम रात के भिगा के रखे थे। एक्चुअली खाते नहीं है, इसे पानी से डायरेक्ट अंदर करते हैं। सो अब हो रही है पति परमेश्वर की पूजा, जिनके लिए हमने व्रत रखा हुआ था। तो उन्हें भी हमने तिलक लगाए और सबसे पहले तो पानी से चरण धोए, फिर तिलक लगाए, आरती किए, उसके बाद इन्हें भी पंखा से हवा किए और उसके बाद लास्ट में आशीर्वाद लिए। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे पति देव, और मेरी उम्र भी आपको लग जाए, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। दोस्तों तो मैं आ चुकी हूँ वट सावित्री का पूजा करके। मैं जस्ट अभी घर आई हूँ पूजा करके। काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे वापस आने में, मतलब पूजा करने में आज पूरा दिन हम लेट हो गए थे। लेकिन कोई नहीं, पूजा बहुत अच्छी से हुआ, बहुत अच्छे से विधि विधान से हमने पूजा किया। जो भी भूल चुकी होगी वो तो भगवान माफ़ करेंगे। भगवान का आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे, आप सब पे बना रहे, और आप सबकी जो बेस्ट विशेष है वो हमेशा मेरे साथ है। बस मैं यही चाहती हूँ। तो आप सब कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये छोटा सा आपको मिनी ब्लॉग वट सावित्री का व्रत पूजा कैसा लगा। और नेहा की दुनिया को यूं ही प्यार देते रहिएगा हमेशा, जैसे आपने अब तक दिया है। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी भी, आगे भी, और हमेशा रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बने रहिए नेहा की दुनिया के साथ। बाय बाय।